वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद सईद खान सदोज़ी और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद न्यूज़ उर्दू देख रहे हैं। मैं इस वक्त हाई कोर्ट इस्लामाबाद शरह दस्तूर पर मौजूद हूं। तो मेरे साथ सरदार अब्दुल हमीद खान साहब हैं। इनसे आज पूछते हैं कि आज समात हुई है जो इस्लामाबाद के तीनों हलके हैं, हलका 46, 47 और 48 में, जिसमें बहुत सख्त रिमार्क्स आए हैं जज साहब जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब से और ख़ान साहब के हवाले से भी सवालात करते हैं और मुल्क के हालात से। सरदार साहब ये बताइए कि आज जो सिचुएशन ख़ान साहब की बेलें तो हो गई हैं, दो केस मैंने ख़ान साहब के मेन केस इन्होंने तोशाखाना के एक और बना दिया 7 गाड़ियों का, तो क्या कहेंगे कि ये ख़ान साहब के साथ क्या कर रहे हैं? साहब ये जो खान साहब को चूँकि अब उनके ऊपर जो केस थे, बड़े जो चार्जेस थे, वो सारे उनमें वो बेल हो रही हैं और वो इक्विटल पे पहुँचे हों, क्योंकि केस सारे झूठे और बोगस बनाए गए। लिहाजा वो चूँकि कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, वो कोई मतलब एजेंसीज़ के साथ या जो बाला तबकात हैं उनके साथ उनके साथ ऊपर कोई डील नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनको अंदर रखना उनका मकसूद है और उसके लिए सिर्फ बोगस केस बना रहे हैं। ये भी सारे ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि जेन्युइन कोई केस नहीं है, कोई भी ना पहले था ना अब है। और ये जो साइफ़र केस है उसको थोड़ा लिंगर ऑन किया गया, तो वो भी इसीलिए कि खान साहब को अंदर रखना मकसूद है। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मैं कहता हूँ कि वो टेक अप करके तो ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है पाकिस्तान में सियासी कारकुनों, बिलखुसूस पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ उसका उनको रिलीफ दें, उनके केस सुने और बरवक्त सुने और उनके जो केस हैं उनको समाअत जो उनकी कंप्लीट करें। सरदार साहब जो जजेज़ हैं, जजेज़ का रवैया पहले से काफ़ी तब्दील हुआ है। जज से ये सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया हुआ है जजेज़ के केस के हवाले से। तो आपने देखा था कि 2-3 दिन पहले खान साहब का जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, तो खान साहब को ऑन वीडियो लिंक के ज़रिए स्क्रीन पर ले लिया गया, लेकिन काजी फैज़ साहब ने उसे बोलने नहीं दिया और बकाया खान साहब की ये कोशिश थी कि मैं बोलूं, क्योंकि मैं भी कोर्ट में उस वक्त मौजूद था, मैं सारी सिचुएशन देख रहा था। जब खान साहब का लिंक के ज़रिए स्क्रीन पे खान साहब यूँ ही आए तो जो पूरी तवज्जो थी लोगों की, वहाँ पे जो वकला बैठे थे, सरकारी वकला थे या साहबी बरादरी थे या जजेस थे, तो साहब की तवज्जो खान साहब की तरफ हो गई। तो अचानक वहाँ से एक तस्वीर वायरल हुई है, उस तस्वीर ने पूरी दुनिया में ना धूम मचा दी। तो क्या कहेंगे कि उसके बाद ये मुलतवी कर दी गई है? तो खान साहब की एक तस्वीर का इतना खौफ है, तो बकाया क्या सिचुएशन होगी अगर खान साहब स्पीच कर देते या बाहर आ जाए? तो इस पर थोड़ा सा आप तबसरा करें। सईद साहब, असल में इमरान खान साहब न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम में मकबूल हैं, लेकिन वो इंटरनेशनली मतलब जो है ना मकबूल लीडर हैं। वो अल्लाह ताला का उनको एक गॉड गिफ्ट है कि वो क्रिकेटर थे तब भी दुनिया में मकबूल थे, और अब बतौर सियासी रहनुमा और लीडर वो दुनिया में मकबूल है। तो उनके कुछ चंद घंटों के अंदर जो अरब हाँ लोगों ने उसको लाइक किया, उसको जो पिक्चर वायरल हुई उस पर ये खौफज़दा यहाँ पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं वो इतनी खौफज़दा हुई कि उस पर तहकीकात इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी कि जी कैसे वायरल हुई है। तो मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी दरख्वास्त करता हूँ कि खान साहब को वीडियो लिंक पे लिया है, उन्होंने आर्गूमेंट्स करने हैं तो वो लोगों को भी सुनाए जाएँ, और जिस तरह बाकी केसेस की लाइव मतलब है हियरिंग होती है, इसी तरह खान साहब की लाइव होनी चाहिए थ्रू टीवी चैनल। तो खान साहब ने एक दिन बाहर तो आना है और इंशाअल्लाह ताला जल्द आएंगे। और ये पब्लिक जो है ये जो उस दिन इन्होंने हरकत की है कि उनको जो वीडियो लिंक पे लिया और पब्लिक को नहीं दिखाया, उसकी वजह से उनकी मकबूलियत डबल हो गई है। और एक अगर इसी तरह की ये मतलब इन्होंने जारी रखा तो ये खान साहब को पाकिस्तान का तो हर शहरी इनके साथ, अभी तो पीटीआई ने 2 करोड़ वोट लिए, वरना फिर 12 करोड़ वोट सारे खान साहब को मिलेंगे। आपका मतलब सरदार साहब ये है कि जैसे जैसे ये खान साहब को दबा रहे हैं उसी तरह पब्लिक जो है, पाकिस्तानी अवाम जो है वो उसके साथ खड़ी जाए। सही वही देखें कि इस दफ़ा कोई कंपेन नहीं चलाने दी, पार्टी का सिंबल नहीं था, पार्टी को ऑफिस कोई फंक्शनल नहीं थे, उसके बावजूद पब्लिक ने मतलब पार्टी को 180 सीट तक दे दी नेशनल असम्बली में। और अगर ये खान साहब बाहर होते और ये सिंध और बलूचिस्तान में भी लोग अगर ओपन होकर कैंडिडेट होते, उनको कंपेन चलाने दी तो पाकिस्तान में तो क्लीन स्वीप था।
یہ پاکستان کے 25 آپ کروڑ عوام خان صاحب کے ججز ساتھ کے ہے۔ بارے میں کیا کہہ گئے؟ ججز کا رویہ پہلے والا اب والا کوئی فرق ہے نظر آ رہا دیکھیں ہے؟ ججز کا رویہ تو ہمیشہ وہ انصاف پہ مبنی ہوتا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ ججز دباؤ تھے، شروع میں انہوں نے کوئی دباؤ میں رہے ہیں، یہ اب لگتا ہے جو ان کو انہیں احضار بھی کیا ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ ججز نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر ہمارا یہ جو ادارہ ہے، جو جوڈیشری ہے، تو اس نے سٹینڈ لینا ہے، اگر پاکستان نے سروائیو کرنا ہے تو اس سے ہمیں امید ہے کہ ججز اب کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ اور میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اور چیف جسٹس صاحب سے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بالخصوص کہ خان صاحب کے اور پاکستان تحریک انصاف کے اور جو پولیٹیکل ورکر ہیں ان کے کیسز کو لیا جائے، ان کو ان کی ہیئرنگ کی جائے اور ان کو جلد از جلد انصاف کیا جائے، بغیر کسی کیس کے۔ لوگ حکومت خانوں میں 1 سال سے اندر ہیں اور ان کو 9 مئی کے واقعات میں ان لوگوں کو بنا کے کیس، اور خان صاحب کے 200 سے اوپر کیس ہیں، اور یہ جو توشہ وغیرہ کا کیس ہے، کیس بنا رہی ہے گورنمنٹ کو شرم آنی چاہیے۔ یہ چلتا نہیں ہے ملک ان سے۔ اگر ملک کو رہنا ہے اور اگر اس کو سروائیو کرنا ہے تو اس کے لیے بہت جلد از جلد جتنا جلد کریں گے۔ یہ پاکستان کی بہتری ہے اور پاکستان کے عوام کی بہتری ہے کہ خان صاحب باہر آئیں اور لوگوں کو لیڈ کریں اور ملک کو لیڈ کریں وہ۔ تو میری یہی امید بھی ہے اور میں پاکستان کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ دعا بھی کریں اور جدوجہد کے لیے تیار ہوں۔ اگر انہوں نے یہ ناانصافی رہی تو پاکستان تحریک انصاف سے اور وہ ایک بڑی تحریک کا آغاز کریں گے۔ جی ناظرین، میرے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور آگے شیئر کیجئے۔ آپ کو اسلام آباد سے ہر طرح کے ہر وقت جو نیوز ہیں، خبریں ہیں، وہ ملتی رہیں گی۔ ہمارے ساتھ رہیے، شکریہ۔